हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। हमको 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से देखना है कौन सा करेक्ट होगा। और स्टेटमेंट फर्स्ट है अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट स्पीड कैन हैव वेरिंग वेलोसिटी। स्टेटमेंट सेकंड है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट्स विद जीरो रिलेटिव वेलोसिटी आर पैरेलल। स्टेटमेंट थर्ड है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी मोर देन 1। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट स्पीड कैन हैव वेरिंग वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हम बात करें तो स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होगा कि इसमें डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। बट स्पीड अगर कांस्टेंट है तो स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए अगर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो स्पीड कांस्टेंट होगी। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों देखे जाएंगे एंड स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाएगा। तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल सर्कुलर मोशन। अगर कोई पार्टिकल किसी सर्किल पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, बट हर बार हर स्टेंट पर देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये बात हमारे पास सही हो जाएगी कि अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, कैन हैव वेरिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी वेरी कर सकती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड का है कि द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट्स विद जीरो रिलेटिव वेलोसिटी आर पैरेलल। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि दोनों की वेलोसिटी, दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर स्लोप देखेंगे तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ पे हम वेलोसिटी ड्रॉ करते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों की वेलोसिटी सेम है तो स्लोप भी सेम हो जाएगा। तो उसने क्या कहा है, रिलेटिव वेलोसिटी आर पैरेलल, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो रहे हैं, दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट थर्ड का है कि द न्यूमेरिकल रेशियो वेलोसिटी टू स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। तो लेट अस कंसीडर कोई पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, कोई भी पाथ फॉलो कर रहा होगा, तो एक्चुअल पाथ जो होगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या होती है, डिस्टेंस, एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमेशा जो डिस्टेंस होती है या तो ग्रेटर देन होगी और इक्वल टू होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के, या फिर अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाती है एवरेज स्पीड। ये हमेशा ग्रेटर होगी और इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी से। तो उसमें क्या कहा है, न्यूमेरिकल रेशियो वेलोसिटी टू स्पीड, अगर वेलोसिटी टू स्पीड का रेशियो निकालते हैं, वेलोसिटी टू स्पीड रेशियो निकालेंगे वो लेस देन 1 आ जाएगा। यानी कि ग्रेटर देन 1 कभी नहीं हो सकता है, हमेशा एक से छोटा होगा या एक के बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू।